सच्चा मित्र वही जो कठिन समय में साथ दे। दो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत सी बस्ती में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, अय्यान और एशी। जब से उन्होंने चलना सीखा था, वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। पतंग उड़ाना हो, नदी में मछली पकड़ना या आम के बागों में छुपन छुपाई खेलना, उनकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। गांव वाले उन्हें देखकर मुस्कुराते और कहते, दो शरीर एक जान। अय्यान शांत और बुद्धिमान था, उसे किताबें पढ़ना और पहेलियां सुलझाना पसंद था। वहीं रश्मि ताकतवर और साहसी था, पेड़ों पर चढ़ना या बड़ों का सामान उठाने में मदद करना उसका शौक था। स्वभाव में भिन्न होने के बावजूद वे एक दूसरे को पूरी तरह संतुलित करते थे। जहां अय्यान को हिम्मत चाहिए होती, वहां रश्मि उसका सहारा बनता, और जहां रश्मि को समझदारी चाहिए होती, वहां अय्यान की बुद्धि उसका मार्गदर्शन करती। एक साल गांव पर संकट आ गया। बारिश नहीं हुई और गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए और खेत धूल से भर गए। गांव वाले दुआएं करते, उम्मीद रखते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भय और चिंता फैल गई। लोगों ने खाना जमा करना शुरू कर दिया। अय्यान के पिता समझदार थे, उन्होंने पहले से अनाज जमा कर रखा था, लेकिन रश्मि का परिवार रोज की मजदूरी पर निर्भर था और उनके पास कुछ नहीं बचा। जब रश्मि ने अय्यान से अपने घर की भूख की बात बताई, तो अय्यान ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने घर का भंडार खोला और कहा, हम हमेशा सब कुछ साझा करते हैं, इस बार भी करेंगे। उस रात दोनों परिवार साथ बैठे और कठिन समय से पार पाने की योजना बनाई। सूखा जारी रहा और नई परेशानियां आईं। पानी की कमी के कारण जंगली जानवर पहाड़ों से नीचे गांव में आने लगे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, एक भालू रश्मि के घर के पीछे आ गया। उसकी छोटी बहन मीना बाहर गुड़िया से खेल रही थी। खतरे को भांपते हुए रश्मि दौड़ा और मीना को अंदर धकेल दिया, लेकिन खुद फिसल कर गिर पड़ा और उसका पैर बुरी तरह से घायल हो गया। मीना की चीखें सुनकर अय्यान, जो दीपक की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था, तुरंत टॉर्च और एक डंडा लेकर दौड़ पड़ा। वहां उसने देखा कि एशी जमीन पर गिरा है और भालू गरज रहा है। अय्यान ने हिम्मत जुटाई, टॉर्च को लहराया, पत्थर फेंके और जोर से चिल्लाया, जिससे भालू डर कर भाग गया। फिर वह रश्मि को सहारा देकर घर लाया और गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आशी का पैर देखा और गंभीरता से कहा, इसे एक दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत है, जो घने जंगल में मिलती है। वो जंगल बहुत खतरनाक था, खासकर ऐसे समय में जब जानवर परेशान थे। पर अय्यान ने बिना किसी हिचक के कहा, मैं जाऊंगा। रश्मि सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। अगली सुबह अय्यान निकल पड़ा। साथ में बस एक डंडा, कुछ खाना और दृढ़ निश्चय था। कांटों भरे रास्तों से होते हुए वह चट्टानों को पार करता, उथली नदियों से गुजरता और खड़ी चढ़ाई चढ़ता गया। घंटों की खोज के बाद उसे वह जड़ी बूटी एक छायादार चट्टान के पास मिली। थका हुआ लेकिन राहत महसूस करते हुए वह वापस चल पड़ा। रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह मोच खा गया। दर्द बहुत था, लेकिन उसने कमरबंद से पैर कसकर बांधा और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता गया। भूख लगी, जंगल अंधेरे में डूब गया, लेकिन उसके मन में सिर्फ रश्मि की मुस्कान थी। जब वह गांव पहुंचा, लोग उसकी बहादुरी पर तालियां बजाने लगे। अय्यान अपनी मां की बाहों में गिर पड़ा, लेकिन उसके हाथ में जड़ी बूटी थी। रश्मि की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। जड़ी बूटी ने चमत्कार किया और कुछ ही हफ्तों में वह चलने लगा। सर्दी के साथ सूखा खत्म हुआ, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में जीवन फिर से बहने लगा। लेकिन उस साल की कहानी, बहादुरी, निस्वार्थता और दोस्ती हर दिल में बस गई। साल बीत गए, अय्यान एक शिक्षक बन गया, गांव के बच्चों को ज्ञान देने वाला। रश्मि एक वन रक्षक बन गया, उन्हीं जंगलों की रक्षा करने वाला जिन्होंने उनकी दोस्ती की परीक्षा ली थी। उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। जब भी गांव में कोई सच्ची दोस्ती की मिसाल देना चाहता, वह कहता, अय्यान और रश्मि को याद रखो, उनकी कहानी हमेशा जिंदा रही। ये याद दिलाने के लिए कि सच्चा मित्र वही होता है जो जरूरत के समय साथ दे।